हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी कोई ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में अर्थ का। ठीक है, अर्थ के अंडर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो। लेट्स डू एन एक्टिविटी। हम लोग देखे बच्चों कि कोई पत्थर को ऊपर थ्रो करते हैं तो क्या होता है, सर्टेन हाइट के बाद रिटर्न आ जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बच्चों एक्टिविटी हम लोग डिस्कस इससे पहले वाला वीडियो में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में आज। ठीक है, वी नो दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल, जो कि हम लोग देख चुके हैं बच्चों। और फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है उसका भी फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो उसमें ये फार्मूला हम लोग को मिला था Gm/r²। ठीक है, आर होता है रेडियस अर्थ का, मास है एम अर्थ का, जे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में हमारा हम लोग बच्चों उधर देखें कि इट विल बी एक्सपीरियंस ए एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट मास, अपना मास से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आप यहाँ देखें कि यहाँ कहीं भी आप देख रहे हो बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट का मास है नहीं उससे इंडिपेंडेंट रहता है। यह आर है आपका। ठीक है, r²। दिस मीन दैट ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, शुड फॉल एट द सेम रेट। तो दोनों जो होगा सेम रेट से इंक्रीज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लेनिंग टावर ऑफ पिसा इन इटली, प्रूव द सेम। ये वो प्रूव कर चुके थे गैलीलियो गैलीलियाई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या है हमारा जी इज ए कांस्टेंट नियर द अर्थ। ठीक है, कांस्टेंट होता है स्मॉल जी। ऑल द इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड विथ एक्सेलरेशन ए रिप्लेस बाय जी। तो हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हैं बच्चों, ठीक है, वहाँ क्या है कि वहाँ पर हम लोग ये v=u+80 पढ़े थे, s=ut ½ v²u² + 2as। तो यहाँ क्या है बच्चों तो यहाँ जो पहला इक्वेशन क्या हो जाता है, v=u g u प्लस जो होगा v=u + gt। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, यहाँ हाइट हो जाता है। तो यहाँ आपको याद में रखना है बच्चों, जो हम लोग a के जगह g रिप्लेस करेंगे और s के जगह h रिप्लेस कर देते हैं हाइट को। ठीक है, तो अब दूसरा इक्वेशन जो होगा बच्चों h=ut + ½ gt², ये आपको याद रखना है। यहाँ फिर क्या थर्ड इक्वेशन हो जाएगा v² = u² + 2gh हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ याद रखना आपको g, जैसे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर आप थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो नीचे जो वेलोसिटी होता है बच्चों वो इनिशियल वेलोसिटी दिया जाता है u, और ऊपर में आके यहाँ क्या है बच्चों कि v जो हो जाता है 0 हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में बच्चों हम लोग g का जो वैल्यू पुट करते हैं, आपको नेगेटिव पुट करना है न्यूमेरिकल बनाते समय, आपको ये याद रखना है। अब बच्चों क्या है कि जनरली जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो करते हैं नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर जो होता है बच्चों हम लोग थ्रो नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो यू जनरली हमारा यहाँ 0 लेते हैं। क्वेश्चन में रहे नहीं रहे, जो फाइनल वेलोसिटी होता है यहाँ बच्चों ग्राउंड में टच करने से पहले का। और जब भी बच्चों ये नीचे आता है ना ऑब्जेक्ट, तो जी आपको जो वैल्यू लेंगे हम लोग उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल बनाते समय याद रखना है। अब बच्चों देखो, वेयर u एंड v आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, s इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। In applying these equations, we would take the acceleration a to be positive when it is in the direction of velocity, that is in the direction of motion. ठीक है, the acceleration a will be taken as negative then it is opposite to the motion। तो जनरली हम जैसे क्या बोलो बच्चों ऊपर जाते हैं तो मोशन ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है उल्टा डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो नीचे मोशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन जो है बच्चों आपका मोशन के साथ है।
ठीक है, ये चीज़ याद रख के न्यूमेरिकल बनाते समय आपको याद रखना है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल बना के देखोगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।